नमस्कार। ट्राइडेंट लिमिटेड ये नाम आजकल काफी चर्चा में है ना? हर तरफ इसकी बात हो रही है। लेकिन इस सारी हलचल के पीछे की असली कहानी क्या है? चलिए आज जरा गहराई में उतरते हैं, फैक्ट्स को खंगालते हैं और पता लगाते हैं कि सच्चाई क्या है। और ये रहा वो सवाल जो शायद हर किसी के दिमाग में घूम रहा है। क्या ट्राइडेंट का शेयर सच में 25 रुपए से बढ़कर 250 रुपए तक जा सकता है? क्या ये एक सुनहरा मौका है या बस एक हवाई किला? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। देखिए, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये कंपनी असल में करती क्या है। फिर देखेंगे कि नंबर्स क्या कहानी बता रहे हैं। इसके बाद मौकों और जोखिमों को तौलेंगे और फिर आखिर में एक नतीजे पर पहुंचेंगे। तो ठीक है, एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। देखिए, स्टॉक प्राइस और मार्केट की बातों से पहले ये समझना जरूरी है कि कंपनी की बुनियाद क्या है। आखिर ट्राइडेंट लिमिटेड का बिजनेस है क्या? अच्छा, तो ट्राइडेंट का काम एक जगह सीमित नहीं है, ये काफी फैला हुआ है। एक तो इनका मेन बिजनेस टेक्सटाइल का है, मतलब तौलिए और बेडशीट्स बनाना। दूसरा, ये पेपर भी बनाते हैं और वो भी गेहूं के भूसे से, जो कि काफी इको फ्रेंडली है। इसके अलावा ये इंडस्ट्रियल केमिकल्स के बिजनेस में भी हैं। और हाँ, इनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट से आता है, मतलब कंपनी कई नावों पर सवार है। अब यहाँ पे मामला थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। सुनने में तो अच्छा लगता है कि कंपनी कई चीजें बना रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये डाइवर्सिफिकेशन सच में कंपनी की ताकत है या फिर ये उसके फोकस को कहीं कमजोर तो नहीं कर रहा? चलिए, अब थियोरी से हटकर सीधे नंबर्स पर आते हैं, क्योंकि बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन आखिर में सच तो आंकड़े ही बताते हैं। देखते हैं कि डेटा हमें क्या कहानी सुना रहा है। तो आज की तारीख में ट्राइडेंट का शेयर करीब करीब 25 रुपए 60 पैसे के आसपास चल रहा है। ये हमारे एनालिसिस का स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर हम पिछले 1 साल का हिसाब किताब देखें तो शेयर ने 34.60 रुपए का हाई बनाया और 23.11 रुपए का लो, मतलब ये इसी दायरे के बीच में घूमता रहा है। इससे हमें इसकी हाल की चाल का एक अंदाजा मिल जाता है। तो इन नंबर्स से क्या समझ आता है? यही कि स्टॉक में कोई जबरदस्त तेजी यानी कोई बुल रन नहीं चल रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि ये एक रेंज में अटक गया है, जिसे टेक्निकल भाषा में कंसोलिडेशन जोन कहते हैं। अब जरा इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी पॉइंट है। कंपनी की बिक्री यानी रेवेन्यू वो तो धीरे धीरे 3 से 4% बढ़ रही है, लेकिन जो मुनाफा है वो हाल ही में 389 करोड़ से घटकर 366 करोड़ पर आ गया है। ये एक सोचने वाली बात है ना, कि बिक्री बढ़ रही है पर मुनाफा घट रहा है। एक अच्छी बात जो यहाँ दिखती है वो है कंपनी की ओनरशिप। करीब 73% हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है, यानी उन लोगों के पास जिन्होंने कंपनी शुरू की। आमतौर पर इसे एक अच्छा साइन माना जाता है कि मैनेजमेंट को अपनी कंपनी पर भरोसा है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि अब तक क्या हुआ है। अब आगे की बात करते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट की तरह यहाँ भी कहानी के 2 पहलू हैं। एक तरफ मौके हैं तो दूसरी तरफ कुछ जोखिम भी हैं। चलिए दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। यहाँ एक तरह की खींचतान चल रही है। एक तरफ पॉजिटिव बातें हैं, जैसे कि इंडिया और यूके के बीच अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इको फ्रेंडली कागज की डिमांड भी बढ़ रही है और हाल की एक तिमाही में मुनाफा भी सुधरा है। लेकिन दूसरी तरफ रिस्क भी है। कपास के दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं, स्टॉक का वैल्यूएशन कुछ लोगों को महंगा लग सकता है और मुनाफे में वो कंसिस्टेंसी नहीं है जिसकी हमने पहले बात की थी। तो अब हम आ गए हैं अपने विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर। अब तक जो भी हमने अलग अलग टुकड़ों में देखा, अब उन सबको एक साथ जोड़ने का और ये समझने का समय है कि आखिर पूरी तस्वीर क्या बन रही है। ये स्वॉट एनालिसिस यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट पूरी कहानी को एक नज़र में साफ कर देता है। ताकत है इनके अलग अलग प्रोडक्ट्स और एक्सपोर्ट, कमजोरी है मुनाफे का स्थिर न होना, मौका है फ्री ट्रेड डील में, तो खतरा है कच्चे माल की कीमतों में। और ये हमें इस पूरी बातचीत के सबसे ज़रूरी सबक पर लाता है। ये समझना बहुत बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छी कंपनी होना एक बात है और एक रॉकेट की तरह उड़ने वाला स्टॉक होना वो दूसरी बात है। ये दोनों हमेशा एक नहीं होते। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ट्राइडेंट एक मजबूत कंपनी है। इसका बिजनेस जमा हुआ है, मार्केट में इसकी एक पहचान है। ये वो असली सामान बनाते हैं जिसकी लोगों को ज़रूरत पड़ती है। लेकिन किसी स्टॉक को वो तूफानी तेजी पकड़ने के लिए जो ईंधन चाहिए होता है वो है लगातार बढ़ता हुआ मुनाफा। और जैसा हमने देखा, यही वो एरिया है जहां ट्राइडेंट के आंकड़े थोड़े ऊपर नीचे रहे हैं। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ गए जहां से हमने शुरू किया था। क्या 25 रुपए से 250 रुपए वाली कहानी सच हो सकती है? देखिए, जो भी डेटा और फैक्ट्स हमने अभी देखे हैं
उनके आधार पर जवाब बिल्कुल साफ है। फिलहाल के जो आंकड़े हैं वो इस तरह की विस्फोटक ग्रोथ की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं। तो ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। अगर ये छोटी रेस का स्प्रिंटर नहीं है, तो क्या ये लंबी रेस का घोड़ा हो सकता है? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर इन्वेस्टर को अपने खुद के रिस्क और अपने लक्ष्यों को देखकर ही ढूंढना होगा।